अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू में शिक्षक बनने के लिए आपको डीएलएड करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको डीएलएड कैसे करना है, क्योंकि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है आ चुका है। बट बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेटर क्या होगा, बीएड होगा या फिर डीएलएड होगा। देखिए, डीएलएड का जो फॉर्म है 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। अभी आपके पास वक्त जो है 7 दिनों का टाइम है। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी पास हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आप 20 जनवरी 2025 इसी साल अगर आप जो है मौलवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि पास आउट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड का, या अपियरिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। बट बीएड और डीएलएड में दोनों में कंडीशन जो है अलग अलग है। डीएलएड अगर आप कीजिएगा, क्योंकि डीएलएड के लिए क्वालिफिकेशन आपसे सिर्फ और सिर्फ मौलवी मांगा जाएगा। तो अगर मौलवी पास हैं या फिर अपियरिंग में अभी हैं, एग्ज़ाम अभी आप दिया नहीं है, 20 जनवरी से एग्ज़ाम दीजिएगा, तो अगर आप डीएलएड के लिए फॉर्म भरिएगा और डीएलएड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है 1 to 8 के लिए टीचर्स जो है एलिजिबल हो जाएंगे। बीएड कीजिएगा तो ऊपर क्लास के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, जैसे कि 9 to 10 और 11 12 के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगर आपको डीएलएड करना है तो 2-3 बातों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक बहन का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई, हमने मौलवी कंप्लीट कर लिया है बट हमारी मौलवी की सर्टिफिकेट 10th यानी कि फ़ुक़ानिया की सर्टिफिकेट और वस्तानिया की सर्टिफिकेट में एक अक्षर का इधर उधर है, यानी कि हमारा जो नाम है उसमें गलत है। तो क्या मुझे डीएलएड के लिए फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल आप फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं सोच रही हूँ कि फॉर्म भर दूँ ताकि जो है हमारा डीएलएड भी हो जाएगा और बाद में मैं सर्टिफिकेट को सही करवा लूँगी। बट ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने मौलवी में आपकी सर्टिफिकेट में गलत है, फ़ुक़ानिया की सर्टिफिकेट में गलत है, तो अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है, आपसे सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। तो जब वहाँ फॉर्म में डालिएगा तो यही नाम वहाँ पर भी आ जाएगा, और फ़ुक़ानिया मौलवी की सर्टिफिकेट को सही करवाने में काफ़ी वक्त लगता है, और फिर आपकी डीएलएड की सर्टिफिकेट ऐसी तैयार हो जाएगी तो दोनों सर्टिफिकेट आपकी ख़राब हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर आपको इन फ्यूचर में शिक्षक बनना है तो ये सब को आपको हर हालत में ध्यान देना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम जो है एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। आपकी जो है फ़ुक़ानिया की सर्टिफिकेट चेक होगी, आपकी मौलवी की सर्टिफिकेट चेक होगी, आप जो है डीएलएड की सर्टिफिकेट चेक होगी, आपकी सीटेट की सर्टिफिकेट चेक होगी, आप जो है बीपीएससी जो एग्ज़ाम निकालिएगा उसकी चेक होगी, तभी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। और इन फ्यूचर में अभी तो आप डीएलएड के लिए फॉर्म भरिएगा, 2 साल आपको डीएलएड में लगेगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भरिएगा तो 2 साल के बाद और भी नया रूल्स आ जाएगा सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, पहले सर्टिफिकेट देख लें। अगर आपकी सर्टिफिकेट सही है तभी आप जो है डीएलएड करें 2025 में, वरना एक साल आप रुक जाए, 2026 में आप डीएलएड का एडमिशन ले लीजिएगा, एक साल में कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपने डीएलएड का फॉर्म भी भर दिया, आपका डीएलएड भी हो गया, अगर कुछ गलत रहेगा तो फिर इन फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहली बात आपको याद ये रखना। अब दूसरी बात ये आती है कि डीएलएड कीजिएगा तो आप जो है 1 to 8 के शिक्षक बनेंगे, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि आप सभी जितने भी इस चैनल से जुड़े रहते हैं हमारे भाई और बहन हैं, तो जो भी बात होती है मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। देखिए, 9 to 10 11 12 में कंपटीशन कम है, क्योंकि मैं बीपीएससी एग्ज़ाम वगैरह को भी कवर करता हूं, कट ऑफ वगैरह को भी कवर करता हूं, तो मुझे पर्सनली पता है, क्योंकि टीआरई 3.0 में भी यही हुआ कि 1 to 5 और 6 to 8 का कट ऑफ कम गया था उर्दू का, बट सॉरी ज़्यादा गया था, और 9 to 10 11 12 का कट ऑफ कम गया। यानी कि अगर आप जो है 1 से लेके 8 तक के टीचर्स बनेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि हर लोग जो है डीएलएड करते हैं, क्योंकि डीएलएड में खर्च कम है, और आपको पता है कि डीएलएड जो है इंटर पर होता है, मौलवी पे होता है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो
इसीलिए आपको फॉर्म भरना है, ये भी आपको सोच समझ लेना। अगर आपके अंदर एबिलिटी पूरी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डीएलएड जब मैं करूँगा या करूँगी तो मैं खूब तैयारी करूँगी, तब तो बिल्कुल जो है आप डीएलएड का फॉर्म भर दें। बट अगर आपको लगता है कि मैं जॉब भी करूंगा साथ में डीएलएड भी कर लेता हूं, फिर मैं जो है वैकेंसी आएगी फॉर्म भर दूंगा, तो वहां पर दिक्कत होगी, क्योंकि कंपटीशन यहाँ डीएलएड में ज़्यादा है, बीएड में कम है। 9 to 10th 11 12th में कम कंपटीशन है। क्योंकि मुझे पता है टीआरई 1 का भी मैंने देखा हूँ, टीआरई 2.0 का भी देखा हूँ, टीआरई 3.0 का भी मैं देखा हूँ कि डीएलएड में क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंटर पढ़ने हैं ये, और आपको पता है कि इसमें पैसा भी कम खर्च होता है। तो ये बात को आपको याद रखना है। अब जो तीसरी बात ये आती है कि बेटर क्या होगा, तो देखिए दोनों एक देखा जाए तो दोनों सही कोर्स है, बीएड भी सही है, डीएलएड भी सही है। डीएलएड में क्या होगा कि अगर आप डीएलएड कीजिएगा अभी, तो आप जो है 2025 और 27 सत्र होगा, और जो है आप जो है 28 तक जो है आप जो है शिक्षक बन जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको बीएड के बाद बीएड करना है, तो मौलवी अभी आप कर रहे हैं, मौलवी के बाद आप आलिम कीजिएगा 3 साल लगेगा, और उसके बाद जो है आप जो है 2 साल का बीएड कीजिएगा 5 साल लग जाएगा। तो कितना साल हो जाएगा आप खुद जोड़ लीजिए, कि आप जोड़ सकते हैं कि आपका जो है 28 में आपका कंप्लीट आलिम होगा, और 2 साल जो आपका लगेगा वो 30 हो जाएगा, यानी कि 31 में आप शिक्षक बनेंगे। और यहाँ पे कब शिक्षक बन रहे हैं आप, जो है 28 या 27 में ही आप जो है शिक्षक बन जाएंगे, क्योंकि जैसे आपका डीएलएड कंप्लीट होगा या फिर आप लास्ट ईयर में रहेंगे, उसी साल आप सीटेट का एग्जाम दे देंगे, जैसे आपका सीटेट कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, यानी कि डीएलएड कीजिएगा तो आपको जो है पहले आप शिक्षक बन जाएंगे, 3 साल पहले शिक्षक बनेंगे। अगर आप बीएड कीजिएगा तो 3 साल के बाद शिक्षक बनेंगे। तो आप अपनी एज वगैरह भी देख सकते हैं कि एज वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप डीएलएड करें, आंख बंद करके डीएलएड करें। हाँ, अगर आपकी एज वगैरह अभी कम है, अभी मौलवी में है बट एज कम है आपकी, क्योंकि मदरसा के स्टूडेंट इस चैनल पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मदरसा के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिनकी फरागत जो है दारुल उलूम देवबंद से होती है या फिर मदरसा अशरफिया से होती है या मुज़ाहिर उलूम से होती है, तो वो आलिमियत करते करते उनकी एज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। उनका मौलवी तो फाइनल रहता है, मगर आलिम बनते बनते एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आप डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो आप सोच समझ लीजिए आपके लिए बेटर क्या होगा। अब जो बात ये आती है कि पैसा कितना खर्च होगा, तो देखिए अगर आप सरकारी कॉलेज से कीजिएगा, अगर आप सरकारी कॉलेज से कीजिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये पैसा देना है, 2 साल में आपका 40,000 रुपये खर्च होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो 1.5 लाख रुपया आपका खर्च होगा, समथिंग 1,54,000 से 55,000 रुपया खर्च होगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या है कि अगर आपका 90 प्लस आता है या फिर 85 प्लस आता है, आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपका 60 65 70 के बीच में आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और आपको पता है कि पहले डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तब भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज लेना है तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में हम 1.5 लाख रुपए देंगे तो हम किस लिए एंट्रेंस देंगे। नहीं भाई, बिहार से अगर आपको डीएलएड करना है तो एंट्रेंस आपके लिए अनिवार्य है। बट कॉलेज अलग अलग है, कुछ कॉलेज जो है कम कट ऑफ पे आपको एडमिशन ले लेगा, यानी कि आप जो है बैठ जाइएगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूं तो जो है आपका जो है 25 नंबर से आपका उर्दू में क्वेश्चन आएगा, उसके बाद गणित यानी कि मैथमेटिक्स से आपका जो है 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद साइंस से आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, सोशल स्टडीज से जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका जो है जनरल इंग्लिश आएगी, और उसके बाद जो है आपका जो है 10 नंबर का रीजनिंग आएगा और 20 नंबर का वही जनरल इंग्लिश होगी। टोटल आपका एंट्रेंस जो होगा 120 नंबर का होगा। अगर आप 90 प्लस लाते हैं तो आपको हर हालत में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बट सरकारी कॉलेज में भी कंडीशन है। देखिए कंडीशन वहाँ पर ये है कि सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपके नाम को काट दिया जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अगर आपने 1.5 लाख रुपया पे किया है तो आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। साल में 1 मरतबा एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम में बैठ जाना है, उसके बाद जो है दूसरा साल आपका आ जाएगा, यानी कि साल में 1 मरतबा सिर्फ कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। तो आप खुद से देखें कि आपके लिए बेटर क्या है, डीएलएड है या फिर बीएड है।
दोनों 2 साल का कोर्स है, बट डीएलएड क्या है कि इंटर लेवल पे है और वो जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो आपको सोच समझकर आपको जो है फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी आ रहा था कि मोहम्मद भाई मुझे डीएलएड करना है, उर्दू में डीएलएड होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। हर कॉलेज बिहार का जो है उर्दू में डीएलएड करा रहा है। उर्दू का डीएलएड का मतलब ये होता है भाई साहब, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कि आप जो है हिंदी की जगह पर आपका मेन सब्जेक्ट उर्दू रहेगा, बस यही फ़र्क होता है। वरना आपको मैथ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंट्रेंस में, आप जो है ये समान स्टडीज़ का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सोशल स्टडीज़ का, आपको जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंट्रेंस में, आपको जो है रीजनिंग देना पड़ेगा, बट आपको हिंदी की जगह पर उर्दू क्वेश्चन रहेगा। और जो लोग हिंदी से करेंगे तो उनका वो हिंदी रहेगा, वरना और कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। उसके बाद 1 to 5 में जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। 1 to 5 में वैकेंसी बहुत आती है उर्दू के लिए, इस बार भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी। टोटल जो वैकेंसी इस साल आई थी TR 3.0 में 5500 आई थी, बट कुछ वैकेंसी को सरकार ने गड़बड़िया के चक्कर में रिजल्ट नहीं जारी किया। 3031 सीटों पर जो है रिजल्ट आया था TR 3.0 में। 1 to 5 के शिक्षक बने थे और 6 to 8 में भी काफ़ी लगभग 14 या 1500 जो है 6 to 8 में भी शिक्षक बने थे, उर्दू के बने थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बट आप जो है डीएलएड में अगर एडमिशन लीजिएगा तो आपको पढ़ना होगा, आपको टाइम पास नहीं करना, क्योंकि डीएलएड तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बट आप जो है सीटेट में फंस जाएंगे, आप जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर आपने एडमिशन ले लिया, क्योंकि आपका जो है वीक है, जैसे कि अगर आप जो है आपका साइंस वीक रहेगा, मदरसे वाले के साइंस वीक रहती है, उसके बाद जो है आपका सोशल साइंस वीक रहेगा, आपकी इंग्लिश वीक रहेगी, आपका रीजनिंग वीक रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको उर्दू आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ आती है, मैं आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना, जो रियल बात है वो मैं बता रहा हूँ। कि तो मदरसे वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप 2 साल मेहनत कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सीटेट भी हो जाएगा और आपका बीपीएससी भी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी हर हालत में आएगी। बीपीएससी TR 4.0 जो है इसी साल आने वाली है 2025 में, विधानसभा इलेक्शन से पहले। उसके बाद आपका जो 27 में कंप्लीट जैसे ही डीएलएड होगा, सीटेट में आपको साथ में ही बैठ जाना है डीएलएड के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह 2027 में ही आपकी नौकरी लग जाएगी। 2 साल सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि डीएलएड अगर आप कर लीजिएगा ना, तो ये फ़ायदा आपको होगा कि आप जो है कहीं भी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वगैरह में भी डीएलएड लेवल की वैकेंसी आती है, हर जगह वैकेंसी आ रही है। आपको पता है कि अदर स्टेट में भी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं, जैसे कि यूपी वाले, बंगाल वाले और झारखंड वाले बिहार में आके शिक्षक बन रहे हैं। 1 to 5 में बहुत सारे शिक्षक बने हैं। NIOS वाले भी शिक्षक बन गए जो डीएलएड किया था 18 महीने का। तो आपको सोच समझ कर कर लेना है, और डीएलएड आपके लिए बिल्कुल सही है। डीएलएड आप करें, आंख बंद करके करें। 22 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आपको क्या करना है कि फॉर्म भर लेना है और थोड़ा सा आपको तैयारी कर लेना है। उर्दू आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मदरसे के बच्चों की उर्दू अच्छी होती है। आपको थोड़ा सा सोशल साइंस पे मेहनत कर लेना है, सोशल स्टडीज़ पे, और फिर साइंस पे मेहनत कर लेना है, और इंग्लिश और रीजनिंग पे मेहनत कर लेना। मैथ को आपको छोड़ देना। अगर आपका मैथ में नंबर नहीं भी आएगा 25 में, अगर आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको 2-3 नंबर में मैथ मिल जाता है तो वैसे ही आपको कोशिश करना है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अगर सरकारी नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन है कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको 1 साल में 70,000 रुपये देना, फिर दूसरे साल आपको 80 या 75,000 रुपये देना। एक बार में आपसे 1.5 लाख रुपये नहीं मांगा जाएगा। सरकारी कॉलेज में बिल्कुल सेम है कि एक बार बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। आपको पहले जो है 20,000 देना है और उसके बाद जो है 20,000 देना है, और फीस आगे पीछे होती रहती है। तो पिछले साल की मैं आपको फीस बता रहा हूँ, शायद हो सकता है इस साल कम हो गई हो या बढ़ गई हो, फिर एक वीडियो में बना दूंगा, और बनाने के बाद जो है वो आपको मैं बता दूंगा। बट 2-3 बातों को याद रखना, जो मैंने आपको बताया हूँ वो बात को याद रखिए। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटी से बड़ी सभी खबर आपके पास जो है पहुँचाई जाती है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।